मंडी जिला में धर्म की आड़ में लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है, जिसमें इंद्र सिंह ने शिकारी माता के गुर बनकर दर्जनों लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लिए। आरोप है कि पूजा पाठ के नाम पर इंद्र सिंह ने गोहर व अन्य क्षेत्र के लोगों से पहले अपने चुंगल में फंसाया, फिर उनसे पैसे ऐंठ लिए। ठगी का शिकार हुए लोगों ने एसपी मंडी साक्षी वर्मा से मुलाकात कर आज न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता तारा कुमारी ने बताया कि उनकी हैंडलूम की दुकान है। उनकी दुकान में इंद्र सिंह एक दो बार टोपी खरीदने आए, फिर उनके परिवार के बारे में पूछा और उनके भाई की पूजा पाठ के नाम पर लगभग 1,60,000 रुपए ऐंठ लिए। वहीं प्रदीप कुमार के घर पर भी पूजा पाठ एवं हवन यज्ञ के नाम पर 1,10,000 रुपए ऐंठ लिए। ठगी की वारदात के बाद जब इंद्र सिंह से फोन पर बात करना चाहते हैं तो वो फोन बंद कर देता था। मंडी शहर के निवासी कर्ण मल्होत्रा ने बताया कि प्रदीप कुमार ने जब उन्हें इस पूरी घटना के बारे में बताया तो उन्होंने इंद्र सिंह के बारे में जांच पड़ताल की, जिसमें पाया कि इंद्र सिंह ने दर्जनों लोगों से पैसे ऐंठे हैं। जो लोग अभी तक सामने आए हैं उनसे करीब 7 लाख की ठगी हो चुकी है। वहीं एसपी साक्षी वर्मा ने बताया कि कुछ लोगों ने शिकायत सौंपी है, जिसमें पूजा पाठ के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी हुई है। इसको लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लोगों से अपील है कि ऐसे लोगों के झांसे में न आए। मेरा नाम तारा कुमारी है, मैं हैंडलूम का काम करती हूँ और वो मेरी दुकान में आए इंद्र सिंह ठाकुर। पहली बार जब आए तो मेरी दुकान से कैप लेके गए, उसकी गूगल पे कर दी। दूसरी बार उनके बेटे का जन्मदिन था, तब बोला कि मेरे बेटे को एक टोपी और बेटी को भी चाहिए, तो मेरे पास साइज नहीं मिला। तो उसने उसी टाइम मेरा नंबर लिया था कि भाई इस नंबर पे कॉल करना कि जब टोपी आएगी। तो तभी मैंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया था। बाद में वो मेरी दुकान में आए, बोले कि आपके भाई बहन कितने हैं, मैं उनको जानता हूँ। जब मैंने अपने भाई का नाम बताया तो बोला कि उनको कुछ तांत्रिक किया है, उनके घर में कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैंने अपनी छोटी बहन से बात करी, तो उनसे भी फ़ोन पे ही बात करी उन्होंने। फिर बोला कि ऐसा ऐसा है और आपको भी कुछ किया है। तो फिर मेरे से पैसे ले गया वो 30,000 तो गूगल करिए, 26,000 कैश ले गया एक बार। और दूसरी बार फिर बोला कि मैं आपके घर में भी तांत्रिक है और वो वहाँ जा पाऊँगा नहीं मैं। और फिर बोला कि तो आप मैं कोई काम करता हूँ NH में और तो भाई मुझे पैसे चाहिए, मेरे बेटे का जन्मदिन भी है तो मुझे हेल्प देना है। फिर मैंने टूटे करके उनको गूगल पे करिए, एक बार 25 फिर 16, वो सारी स्टेटमेंट मेरे पास है। और उसके बाद उन्होंने फ़ोन पे बात करते रहे कि मैं आ जाऊँगा, दे दूँगा, ऐसे दिए नहीं उन्होंने। फिर उनकी मम्मी से बात हुई तो मम्मी ने बोला कि बेटा वो घर कभी कभी आते हैं, वो मंडी में रहते हैं, वहाँ मंडी में हमारे को मिला नहीं हो। फिर बोला कि उनकी जो वाइफ है उनसे बात हुई, उन्होंने मेरे से बदतमीजी से बात करी। मैंने बोला भाभी आप बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो, मैंने अपनी मेहनत से पैसे कमाए हैं, तो भाई से बात कराना इंद्रदेव से कि पैसे दे देना। तो उन्होंने मना करी, बोला कि मैं रामपुर से बोल रही हूँ, वो उनकी मिसेज थी। पर उन्होंने धोखा ही किया है हमारे साथ। मैंने 1,60,000 दिए हैं उनको। मैं एसपी से यही मांग करती हूँ कि हमें वो पैसे मिले और पैसे ही चाहिए, बाकी और हमने कुछ नहीं करना है। मेरे साथ एक व्यक्ति ने फ्रॉड किया है जिसका नाम इंद्र सिंह है और उसके मऊ शेरीश को और एक जगह है वहाँ उसके घर है और अपने आप को माता शिकारी माता का घूर बताता है। वो मेरे से मिला और मेरे को बोला कि आपके घर में नेगेटिविटी है, इसके लिए मुझे आपके घर में जाना पड़ेगा। मैं सहमत हो गया। वो मेरे घर में आया और बाहर आंगन में बैठा, चाय पान हुआ एंड उसके बाद उसने बोला भी अब यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी नज़र आ रही है मुझे। और मेरे तो एकदम आंखों से मैं देखता रहा और मैं एकदम मोहित सा हो गया। उसने फिर आगे बोला कि इसकी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इतने मायूस क्यों हो गए, इस नेगेटिविटी को मैं ख़त्म करूँगा। मगर उसके लिए एक तो तरीका होता है शास्त्र द्वारा, उसको तो आप कर नहीं पाएंगे, वो बहुत लंबा तरीका है। दूसरा तरीका है तांत्रिक तरीका, जिसको मैं करता हूँ और मेरी माता करती है, उसको मैं अकेले करता हूँ। उसके लिए महायज्ञ करने पड़ते हैं। तो उस यज्ञ में जो है मतलब कि कुछ ऐसी सामग्री लगती है, वो कोई मुझे खुद ही लानी पड़ती है पंसारी से। आपको मैं लिस्ट बना के दूंगा तो नहीं, आपको नहीं पता चलेगा, आप कोई सामग्री एक भूल जाएंगे, एक भी सामग्री कम आएगी तो मेरा यज्ञ पूरा नहीं होगा। यज्ञ जो है शमशान घाट में होता है और शिकारी माता का गुरु में यज्ञ जो है शमशान घाट में होता है। उस यज्ञ करने के बाद जो है आपका पूरी की पूरी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी।
उसके बाद वो बंदा चले जाता है। एंड उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो मुझे फ़ोन करता है कि आप जो है इतना अमाउंट मुझे भेजो, मैंने सामग्री लेनी है और फर्स्ट महायज्ञ मैंने बड़े शमशान घाट में करना है। पहला अमाउंट मांगा उसने 40,000 रुपया, मैंने दे दिया। दूसरा अमाउंट मांगा 70,000 रुपया, वो भी मैंने दे दिया। हो गया 1,10,000 रुपया। उसके बाद उसने अपना नंबर गायब कर दिया। फिर मैं जो है उसके घर में गया, किसके, इंदर सिंह के घर में उसकी मिसेज मिली, उसकी मम्मी मिली, उसके पापा मिले। उसके पापा ने मेरे को बोला कि क्या बात है। मैं बोला ऐसे ऐसे आपके बेटे ने मेरे यहाँ साथ ऐसे ऐसे किया है और पैसे लिए हुए को इतना टाइम हो गया है और अभी तक उसने वो महायज्ञ नहीं किया है। तो बोले मैं तो जा रहा हूँ, हमें वो मेरी सुनता नहीं है, तो आप जो उससे बात कर लेना एक बार अगली कार्रवाई करने से पहले। मैंने बोला ठीक है। इतने को वो आ जाता है घर में। मैंने उससे बातचीत किया तो एकदम मेरे को यहाँ सारी मंडियाली भाषा बोल रहे हैं, कंड काटी देने में जो बोले मैं कि तू साथ पैसे उधार ले रहे, कर्जा ले रहा मैं तो साथ जब तू सब प्रॉब्लम थी तुझसे आया ना मेरे वाले धारा माले ताए बोले था मैं करना से मैं यज्ञ से तो हाले तक नहीं हुआ, कितना टाइम हो गया। फिर मैंने बोला, इंदर सिंह ने बोला है, मैंने बोला यार चेक वेक दे दो। उसके लिए उसने मना किया, बोला अमाउंट जब मेरे पास होगा मैं खुद दे दूंगा, बाकी मेरे घर में मांगने के लिए नहीं आना दोबारा दूसरी बार। एक मैटर हमारे सामने अभी आया है जो लार्जली अभी हम एरिया सारे आइडेंटिफाई करें क्योंकि इसके विक्टिम्स शायद काफ़ी लोग हैं। तो जो अभी मिले हैं वो मोस्टली गौहर जो हमारा पुलिस स्टेशन है उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आने वाले एरियाज़ अफेक्टेड लग रहे हैं ज़्यादा इस फ्रॉड से। तो उन्होंने ये बताया कि कोई व्यक्ति उनको ये कह के अप्रोच कर रहे थे कि वो उनके घर में कुछ पूजा पाठ कराएंगे और उस वजह से उन्होंने उनसे एडवांस में काफ़ी पैसे ले लिए टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख एंड मोर फ्रॉम ईच पर्सन। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करवाया और ना ही पैसे ना दिए ना बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी लोग अप्रोच किए कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, पूजा पाठ कराने के नाम पे फ्रॉड हुआ है। तो उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पता कर रहे हैं उसके बारे में। और आपके माध्यम से मेरी लोगों से ये अपील रहेगी कि इस तरह ये भी एक नया फ्रॉड का तरीका जो है वो सामने आया है कि लोगों की एक जो धार्मिक भावनाएं होती हैं उसको भी यूज़ करके कुछ फ्रॉडस्टर्स जो हैं लोगों से पैसा ले रहे हैं। सभी लोगों से अपील है कि आप ध्यान रखें, ऐसे फ्रॉड और ऐसे लोगों के झांसे में ना आएँ और अपना जो कीमती पैसा है वो ऐसे ही बिना कोई वेरिफिकेशन के, बिना चेक किए कि आप किसको दे रहे हैं, ऐसे किसी को ना दें।